26,000 एक नियुक्ति दे दिया जाता, एक ही साथ तुरंत बोला जाता एकदम सही है। बीपीएससी भी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो टीचर का एग्जाम ले लिए 1 लाख लोगों का नियुक्ति दिए एक ही बार में। बाकी स्टेट में भी बताना चाहते हैं, होता है, दुनिया का हर देश में होता है, लेकिन सिर्फ जेएसएससी ऐसा नहीं करती। 9 से लेकर 12 तक एक ही टीचर पढ़ाएंगे अब, और उनकी सैलरी 40 से 45,000 रुपये होगी। हम अभी बताइए, हमको सहायक आचार्य का कल एक तरफ नियुक्ति पत्र मिलेगा, आप लोग क्या करने वाले हैं? उन लोग को में शामिल होइएगा या फिर क्या कीजिएगा आप लोग? नहीं, पहले साथ सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं, और आप लोग जान रहे हैं कि सहायक आचार्य को लेकर जो है 28 नवंबर यानी कल जो है एक बहुत बड़ा अपडेट ये है कि सरकार का 1 साल होने चला, और उसके एवज में सरकार जो 8,000 सहायक आचार्य को नियुक्ति देने जा रही है। और एक तरफ छात्र कहीं ना कहीं परेशान है, बहुत सारे जिनका कि रिजल्ट होने के बाद भी उन लोग को संशोधित रिजल्ट में बाहर कर दिया गया। बहुत को ऐसे भी परेशान है। बराबर खबर भी आप लोगों को दिखा रहे हैं सहायक आचार्य का। लोग जो है मुख्यमंत्री आवास हो या फिर जेएसएससी कार्यालय हो या राजभवन हो, बराबर तमाम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और एक तरफ सरकार जो है इधर कल नियुक्ति देने जा रही है। किस प्रकार देख रहे हैं टोटल सहायक आचार्य के अभ्यर्थियों को? सरकार एक तरफ नियुक्ति दे रही है, 26,000 जो सरकार कह रही है कि हम बहाली देने जा रहे हैं, उसमें से कुछ तोड़ के, जैसे कि सब परीक्षा में दिया जाता है, उसी प्रकार नियुक्ति भी दिया जा रहा है। किस प्रकार देख रहे हैं पूरा मामला को? देखिए, ये आप यही झारखंड में ही सिर्फ देख सकते हैं कि 26,000 एक सीट का नियुक्ति निकलता है, और 10,000 का नियुक्ति होता है, 16,000 सीट पर नियुक्ति नहीं होता है। आप बिहार में देखिए, 1 लाख का वैकेंसी निकलेगा, 1 लाख का नियुक्ति एक ही बार में होगा। यहाँ नहीं होगा। नहीं होने के पीछे रीजन सरकार दोषी नहीं है, दोषी जेएसएससी में बैठे अधिकारी है, जिसके पास क्षमता नहीं है कि एक साथ नियुक्ति निकाल करके एक साथ का वैकेंसी कर दे, क्योंकि उसमें चोर बसा हुआ है, चोरी नहीं कर पाता है। हो रहा है जेपीएससी का तो पूरा नियुक्ति हो रहा है, 342 का निकला था, 342 का जो है एकदम नियुक्ति पत्र कल उसका भी बटेगा। देखिए, जहाँ तक जेपीएससी और जेएसएससी का सवाल है, अभी तो जेपीएससी के बारे में बाद में इसका पोल पट्टी बताएंगे आपको कि चोरी कैसे करता है ये। जेपीएससी 1, जेपीएससी 2, नेट का एग्जाम, किस तरह से ये इसके लोग जेल गए हैं, उसका तो बाद में पोल पट्टी आपको बताएंगे। जब सहायक आचार्य का बताते हैं। अभी जेएसएससी में बैठा अधिकारी को तो मेरे अकॉर्डिंग सबको हटा देना चाहिए, और उसके ऊपर जांच बैठा देना चाहिए कि आप बताओ 26,000 एक का नियुक्ति हुआ, तुम 10,000 का परीक्षाफल क्यों जारी किया? ये क्या 10,000 लोग ही नियुक्ति के काबिल थे, बाकी नहीं थे? बाकी अगर थे तो नियुक्ति क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं मुझे परीक्षा फल ला के दिए ताकि हम नियुक्ति पत्र दे? ये देखिए मोराबादी मैदान है, यहाँ पर सब कुछ हो रहा है ना, तो क्यों नहीं है? वो छात्र जिसको नियुक्ति नहीं हुआ, अब बताइए वो कोर्ट का चक्कर लगाएगा। बताइए कि अभी फिलहाल आपको बताना चाहते हैं कि हाई स्कूल 2000 सहायक आचार्य का लोगों को कोर्ट केस में जो मुझसे कांटेक्ट किए, 5-5 हज़ार रुपया लग जा रहा है उनका। जो कोर्ट केस अब चलेगा पता नहीं 1-1.5 साल चल सकता है, 2 साल चलेगा, तब जाकर अभी जो सरकार जैसे खुद बोल रही है कि अभी जो इसका सेकेंड लिस्ट आने वाला है, फिर से उसमें जो है लोग जो बचे हुए हैं उन लोग का फिर से जो है रिजल्ट आ जाएगा, उन लोगों को फिर से नियुक्ति मिलेगा, ऐसा भी तो कहा जा रहा है। ऐसे आप लोग एग्रेशन में तुरंत क्यों आ जा रहे हैं? आपको एक बात बताएं, आप एकदम नोट डाउन कर लीजिए, जेएसएससी कभी भी सेकेंड लिस्ट जारी नहीं करता। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, बस एक चीज देखे होंगे आप, एक बार रिजल्ट निकला पूरा, फिर बाद में रिजल्ट निकलेगा 10 को 15 का, 4-5 लोगों का, बस निकलते रहेगा 10 साल तक। जैसे हाई स्कूल 2016 का केस देख रहे हैं ना, 10 साल तक निकल रहे हैं ना उसका, उसी तरह से निकलते रहेगा। 2-4-5 ठो कस्टमर मिलते रहेगा, निकलते रहेगा। कुछ खर्चा पानी चाहिए तो चलो 2-4-5 लोग का पकड़ के लाओ और नियुक्ति दो, पैसा लो, 10 लाख रुपये एक कैंडिडेट का नियुक्ति, 10 लाख रुपया, 8 से 10 लाख रुपया। ये है सिस्टम। आप अगर एक साथ 26,000 एक नियुक्ति दे दिया जाता, एक ही साथ तुरंत, बोला जाता एकदम सही है। बीपीएससी भी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो टीचर का एग्जाम ले लिए 1 लाख लोगों का नियुक्ति दिए एक ही बार में। बाकी स्टेट में भी बताना चाहते हैं, होता है, दुनिया का हर देश में होता है, लेकिन सिर्फ जेएसएससी ऐसा नहीं करती, जेपीएससी ऐसा नहीं करता। क्या करता है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, छात्रों को क्या करना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है कोर्ट, फिर कोर्ट ऑर्डर देता है चलो नियुक्ति दो, तब जाके उसको नियुक्ति देता है। ये भी करना पड़ता है, नियुक्ति नहीं दिया तो अरेस्ट वारंट जारी करेंगे तुम्हारे ऊपर, तब जाके उसको नियुक्ति होता है। एक तरफ जो है अभी सरकार जो है 8,000 नियुक्ति देने जा रही है, वो लोग तो खुश होंगे ना। देखिए, जिन छात्रों का नियुक्ति हो रहा है
मेरे तरफ से बहुत बड़ा शुभकामना है। बहुत सारे मेरे पिटिशनर्स भी हैं उसमें, जिनकी नियुक्ति हो रहा है हाई स्कूल का प्लस पीजीटी 2023 का पिटिशनर्स है मेरे, जिनका नियुक्ति हो रहा है सहायक आचार्य में। तो जो उधर भी पिटिशनर बने, मान लीजिए उधर भी नियुक्ति हो जाएगा, मान लीजिए उधर, तो फिर इधर करेंगे कि उधर करेंगे? वो 6 इधर 12 पढ़ाएंगे। छोड़ देंगे ना, उसकी सैलरी ज़्यादा है, डबल। हाई स्कूल और पीजीटी में इसका सैलरी डबल है, तो इसको छोड़ देंगे, उसको ज्वाइन कर सैलरी जो अभी जैसे जाएंगे उनका सैलरी कितना मिलेगा? वही 30-35 हज़ार रुपये। और इसमें उसमें 70-80 हज़ार रुपये सैलरी। 70-80 हजार। हाँ, और इसमें कितना से कितना क्लास तक पढ़ाना होगा सहायक आचार्य वाला में? सहायक आचार्य 6 to 8। 6 to 8। हाँ, उसमें टीजीटी में 9-10। 9-10। हाँ, अब पीजीटी में 11-12। 11-12 उसका हाँ। कितना है सैलरी? वही 90,000 के आसपास पीजीटी वाले लोग। पीजीटी वाले का। हाँ, ऐसा क्यों, अंतर क्यों है इतना ज्यादा difference? अंदर स्टैंडर्ड का होता है कि स्टैंडर्ड का होता है। छोटा छोटा क्लास का पढ़ाते कम सैलरी, ज़्यादा क्लास का पढ़ाएंगे ज़्यादा सैलरी। और 12 के बाद और यूनिवर्सिटी में अभी जो है एक थोड़ा सा हम इसमें चर्चा कर लेते हैं। टीजीटी पीजीटी हटा के माध्यमिक आचार्य आ गया है, उसका सैलरी सुनने में आ रहा कम कर दिया है। आधा सैलरी हो गया, कितना हो गया? 40-45 हज़ार रुपये। तो हमको ये बताइए टीजीटी पीजीटी फिर हटाने से क्या फायदा हुआ? देखिए, कुछ छात्रों से हम जब बात कर रहे थे, सहायक आचार्य का मुद्दा है, इसमें हम नहीं लाना चाह रहे थे, पर हम जब बात कर रहे थे तो लोग कहे कि नहीं माध्यमिक आचार्य आया, टीजीटी पीजीटी हर एक राज्य में है, पर केवल यहाँ से हटाया गया है, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए झारखंड में माध्यमिक आचार्य बोल करके जो है 9 to 12 के लिए, 9 से लेकर 12 तक के लिए एक ही टीचर पढ़ाएंगे अब, और उनकी सैलरी 40 से 45 हज़ार रुपये होगी। और वही चीज़ समझ लीजिए हर एक कि स्टेट में तो मान लीजिए अलग अलग ऐसा छात्र बतला रहे थे हमको, तो इस यहाँ से क्यों हटाया गया? देखिए हर एक स्टेट में है, जैसे बिहार में है, लेकिन सैलरी उसका इतना ही है, 40-45 हज़ार रुपये ही है। अब बाकी टीजीटी पीजीटी तो है ना अलग अलग, जैसे कि यहाँ लिया जा रहा था, टीजीटी पीजीटी अलग अलग यहाँ है। से क्यों हटाया गया? देखिए नहीं हटाना चाहिए, थोड़ा टेक्निकल मिसिंग है। हम बताया है ना आपको कि यहाँ में जो अधिकारी है ना, उनको गलत तरीके से ला दिया गया, उनको हटाना चाहिए। जो माध्यमिक यही आचार्य, अधिकारी मान लीजिए जो यूपीएससी पास किए, वो अधिकारी झारखंड में भी होंगे, वही बिहार में भी जाएंगे, वही पूरा देश में रहते हैं, मान लीजिए कब किसका कहाँ पोस्टिंग हो। ये बताना चाहते हैं आप, ये मत समझिए कि आईएएस का, हम पहले ही बताए हैं कि आईएएस का सिलेक्शन प्रोसेस चेंज होना चाहिए, क्योंकि उससे मूर्ख लोगों का भी सिलेक्शन हो जाता है। और आप देखे होंगे कि बहुत सारा लोग घूस लेने वाला भी सिलेक्ट हो जाता है। घूस लेने वाला सिलेक्ट हो, उसका काम होता है कि आईएएस बनेंगे फिर घूस लेना शुरू करेंगे। आप बताना चाहते हैं कि झारखंड में जितने भी आईएएस हैं, हम चाहते हैं बहुत सारे लोग ईमानदार में हम जानते हैं, ठीक है, उसमें से 90% आईएएस का तो गलत तो कर रहे हो, जेल जा रहे हैं, मतलब क्या लगा हुआ चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं सब जान रहा है कि मैं सिलेक्शन प्रोसेस से मूर्ख लोगों का भी सिलेक्शन हो जा रहा है, इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस चेंज होना चाहिए। अब बात है माध्यमिक आचार्य, जो आईएएस माध्यमिक आचार्य का रूल रेगुलेशन बनाया, उसे इतना भी बुद्धि नहीं है कि 9 to 12 के लिए, 9 to 10 के लिए ग्रेजुएशन डिग्री स्टैंडर्ड मानक है, रूल रेगुलेशन है केंद्र सरकार का, ये है ना कि 9 to 12 को सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होता है, और 11-12 के लिए पीजी की जरूरत पड़ता है। वहाँ पे पढ़ाई का स्टैंडर्ड अलग अलग है ना, तो आप एक साथ कैसे कर दिए? जो करने वाला होगा क्या हटाना नहीं चाहिए? समझ नहीं आता तुमको, नहीं समझ में आ रहा, कम से कम टीचर से पूछ लो, यूनिवर्सिटी का टीचर से पूछ लो, स्कूल टीचर से पूछ लो, क्योंकि देखिए खुद आईएएस ग्रेजुएशन तक पढ़ा रहता है। बात नहीं करेंगे हम, अभी बताइए हमको सहायक आचार्य का कल एक तरफ नियुक्ति पत्र मिलेगा, आप लोग क्या करने वाले हैं? कल उन लोग को में शामिल होइएगा या फिर क्या कीजिएगा आप लोग? नहीं, पहले एक क्लियर कर देते हैं, आईएएस सिर्फ ग्रेजुएशन पढ़ा होता है, उसे नहीं पता कि पीजी जरूरत पड़ता है 11-12 के लिए। यहाँ पे जरूरत यहाँ पे है, खुद पीजी नहीं पढ़ा है, पीजी का डिसाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये सब डिसाइड करने वाला को हटा देना चाहिए। यूनिवर्सिटी लेवल टीचर लोगों को रखना चाहिए पढ़ाई लिखाई चेक करने के लिए। और जहाँ तक जो है नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है छात्रों को, उनके खुशी में हम खुद शामिल हैं। हमारे बहुत सारे छात्रों, फेल वाले आएंगे उसका क्या होगा? देखिए फेल वाले आएंगे, ठीक है, चाहे जिनको मान लीजिए नियुक्ति नहीं मिला है, जो लोग संसदीय रिजल्ट में बाहर हैं, उन लोग के बारे में आप, चाहे वो लोग आएंगे यहाँ, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए उनका हम लड़ रहे हैं, उनके लिए विरोध प्रदर्शन जो होगा, ठीक है, उसमें शामिल है। मतलब दोनों में शामिल होइएगा आप, देखिए जो खुशी होगा उसमें शामिल होइएगा, गम होगा उसमें शामिल होइएगा। जो छात्र को मेहनत से किस्मत से मिल गया, मेहनत किस्मत दोनों है, मेहनत और किस्मत दोनों है। जो किस्मत से किसी को मिल गया तो चलिए उनको शुभकामना दीजिए, लेकिन जिसका नहीं हुआ है उसकी लड़ाई तो लड़ेंगे ना, उसका तो लड़ाई लड़ा जाएगा ना। ऐसा नहीं उनसे मांग करेंगे ना, हम उनका थोड़ा ना बर्बाद कर देंगे जिनका मिल रहा है। नहीं,
हम विरोध प्रदर्शन करेंगे छात्रों के लिए कि भाई इनको भी नियुक्ति होना चाहिए था, उनको भी नियुक्ति होना चाहिए था। नियुक्ति होगा, उनके लिए केस लड़ा जा रहा है। ऊपर से छात्रों को मुख्यमंत्री सर जो हम आइडियल मानते हैं उनको, हम उनसे रिक्वेस्ट है कि वो देंगे, नियुक्ति देंगे। पारा टीचर वालों के विषय में क्या कहिएगा? देखिए पारा टीचर का तो सारा सीट ही खाली छोड़ दिया गया, बताइए ना। पास होकर के भी उनकी नियुक्ति नहीं हो रहा है। पारा टीचर का बहुत सारा का केस हम लड़ रहे हैं ना, और छात्रों को बताना चाहते हैं कि जो भी जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है, देखिए जेएसएससी एक ऐसा संस्था है जो अब एक बार नियुक्ति नहीं दी कभी नहीं नियुक्ति देगी। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, आप कोर्ट में जुड़ करके आप वहां से मिलेगा, आपको यकीनन मिलेगा। 16,000 सीट पर नियुक्ति पक्का होगा, भले ही थोड़ा सा देर लग सकता है, 1-1.5 साल लग सकता है। ये दुखदाई जरूर है, लेकिन दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम को सुधारने में भाई समय लगेगा। सिस्टम को बनाए हमारे ही लोग, हमारे ही पूर्वज लोग नहीं लड़े, बहुत लड़े। बताना चाहते हैं कि हमारे खुद के पूर्वज, खुद के दादा बताना चाहते हैं लड़े। उनको एक जगह रहते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, बहुतों के सामंतियों लोग के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उनका अपना घर संपत्ति से उठवा दिया गया। तो इस तरह से चीज हुआ। तो आपको अभी लड़िए, देखिए कोई आपके जनरेशन भले सुधार नहीं होगा, अगला जनरेशन सुधार होगा, लेकिन आप लड़िएगा तब ना। छोड़ दीजिएगा तो अपराधी तो अपराध करते रहेगा ना। ऐसा नहीं है कि सामने आप अपराध देख रहे हैं कुछ बोलिए मत, लोग भी ऐसा ही बोलते हैं। बताना चाहते हैं अंत में क्या मैसेज दिएगा छात्रों? एक मैसेज समझिएगा। देखिए हम बताना चाहते हैं, हम सहायक आचार्य के सीटेट अभ्यर्थी हैं, हम जेटेट के अभ्यर्थियों के लिए केस लड़ रहे हैं। लोग बोलते हैं कि आप थोड़े ना अभ्यर्थी हो, आप क्यों उन लोग के लिए लड़ रहे हो? क्या सामने अपराध होगा तो आप चुप रहेंगे? आपके पास क्षमता जितना है उसके लिए लड़िए ना, उसके लिए आवाज बढ़ाइए ना। आप अपराध होगा सामने, आप आवाज नहीं उठाइएगा तो अगला नंबर आपका ही आएगा। आपके साथ भी अपराध होगा और कोई नहीं रोकेगा, इस तरह से अपराध बढ़ते रहेगा। अगर अपराध कहीं होगा कुछ भी और आप अगर बोलते हैं तो नेक्स्ट दिन अपराध नहीं होगा। या सामने अपराध हो रहा है और आप जानते हैं कि अपराध हो रहा है और चुप है, तो उस अपराध में आप भी शामिल हैं, उस अपराधी शामिल है, आप भी शामिल हैं। लास्ट में यही बोलना चाहते छात्रों को, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप कोर्ट में जरूर जुड़िए। थोड़ी सी 5,000 रुपये लगता है, आप जरूर जुड़िए। आप मेरे थ्रू जाना चाहते हैं कोर्ट के, मेरे थ्रू भी जा सकते हैं। आपका केस हम लड़ देंगे, यकीनन केस जीतिएगा आप, यकीनन आपका ज्वाइनिंग होगा, ये बताना चाहता हूँ। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं सहायक आचार्य का कल जो है एक तरह से नियुक्ति पत्र बंटेगा 8,000 लोगों का, और छात्र का विचार क्या है वो भी आप लोग देख रहे हैं। अब देखिए कल क्या क्या होता है, कुछ भी छात्र आएंगे वो भी अपडेट देने का प्रयास करेंगे।